Hello everyone, welcome to Geography Junoon. Here learning is not just a task, it's a passion. तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिनरल रिसोर्सेज पर डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया था एनर्जी रिसोर्सेज, और इस कड़ी में एक डिस्कशन हम कोल के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज पर कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स पेट्रोलियम पर डिस्कशन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल, जो आज के एनर्जी क्राइसिस के टाइम में जब यूएस और ईरान वॉर के कारण पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है, क्योंकि पेट्रोलियम सप्लाई रुकी हुई है, तो ऐसे में पेट्रोलियम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसमें हम पेट्रोलियम के जितने भी मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं और उनके अंदर जो प्रोडक्शन साइट्स हैं इनको देखेंगे। स्पेशली जो आपका वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट का पार्ट है, इनको स्पेशली फोकस करते हुए देखेंगे। साथ में यूएसए के पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द लर्निंग। डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। साथ में अगर आपको डिस्कशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। पेट्रोलियम की अगर बात करें तो पेट्रोलियम एक मेजर एनर्जी सोर्स है, और पेट्रोलियम जो है इस पर पूरे वर्ल्ड का ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज इस पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें पेट्रोलियम के जो बाई प्रोडक्ट हैं वो यूज में आते हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, सिंथेटिक रबर बनाना हो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो, तो उनमें पेट्रोलियम एक रॉ मटेरियल की तरह भी काम करता है। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी को रन करने के लिए, साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पेट्रोलियम एक एसेंशियल कमोडिटी हो गया है। क्लियर है? तो पेट्रोलियम एक्चुअली है क्या? तो पेट्रोलियम जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड है पेट्रा और दूसरा है ओलियम, दो वर्ड से बना हुआ है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी ये रॉक ऑयल है, चट्टानों से मिलने वाला ऑयल है। तो अगर पेट्रोलियम की हम बात करें तो पेट्रोलियम जो है ये लाइफ लाइन है आज की डेट में मॉडर्न एनर्जी एंड डेवलपमेंट के लिए। और पेट्रोलियम जो है वो एक क्रूड ऑयल भी पेट्रोलियम को बोला जाता है, और ये हाइड्रोकार्बन होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, और वो बॉन्ड में बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। ठीक है? और ये एक पोरस सेडिमेंट्री रॉक जो होता है उसके अंदर मिलता है। पेट्रोलियम कहां मिलता है? छिद्रित जो अवसादी चट्टानें उनके अंदर मिलता है। और पेट्रोलियम जो है इसका फॉर्मेशन होता है डेड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनसे इसका फॉर्मेशन होता है। वो डेड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल जो है वो जब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर लंबे टाइम तक दबे रहते हैं, कंप्रेशन होता है, तो उससे मिनरल ऑयल या फिर आपका पेट्रोलियम या आप कहें क्रूड ऑयल बनता है। जैसे एल्गी है, जू प्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, जो माइक्रो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, इनसे मोस्टली बनता है। और जो पेट्रोलियम जो है वो एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है आज की डेट में, वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज दोनों में यूज में लेते हैं। अगर सिर्फ बात करें हम ट्रांसपोर्टेशन की तो ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन का 90% जो है वो एनर्जी कंजम्पशन कहां से आ रहा है? पेट्रोलियम से। पूरी दुनिया में जो ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात है, उसमें 90% ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? पेट्रोलियम से आ रही है, क्रूड ऑयल से। और अगर ओवरऑल पूरे एनर्जी सोर्सेज की बात करें, चाहे आप यूज में ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे आप यूज रहे हैं इंडस्ट्रीज में यूज में ले रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के ले रहे हैं, तो इन सब में भी पेट्रोलियम 30% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल जो है वो कर रहा था 1/4, अराउंड 25% प्राइमरी एनर्जी सोर्स की तरह कंट्रीब्यूट कर रहा था, जिसमें हम
ट्रांसपोर्टेशन को भी इंक्लूड कर रहे थे, इंडस्ट्रीज को भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को भी, हर तरीके के एनर्जी के यूज को हम इंक्लूड कर रहे थे। बट जो आपका पेट्रोलियम है ये 30% वर्ल्ड की एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, चाहे वो आप किसी भी यूज में ले रहे हैं पेट्रोलियम। क्लियर है? और पेट्रोलियम जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है आप देखोगे तो पूरा वाइडली यूज होता है, बहुत सारे मल्टीपल यूज में आता है। इसके लिए इकोनॉमी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही कारण है कि आज की डेट में जब यूएस ईरान वॉर हो रहा है तो पूरा वर्ल्ड जो है वो एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहा है। ठीक है? और क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पूरे वर्ल्ड वाइड यूज होने के बाद भी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कुछ लिमिटेड कंट्रीज के हाथ में ही है, इसके रिजर्व जो हैं वो बहुत बड़े एरिया में नहीं है। ठीक है? अब देखिए पेट्रोलियम जो है इसका यूज फ्यूल की तरह तो है ही, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में या हीटिंग में या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में आप फ्यूल की तरह तो यूज में लेते ही हैं। इसके अलावा इस पे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल, जैसे मैंने बताया रॉ मटेरियल की तरह ये पेट्रोलियम काम में आता है। जैसे आप केमिकल यूज में आ सकता है, प्लास्टिक्स में, फर्टिलाइजर्स में, सॉल्वेंट्स बनाने में, सिंथेटिक रबर में, फार्मास्यूटिकल्स में, पैराफिन वैक्स बनाने में, इन सब में भी पेट्रोलियम का यूज है, क्योंकि इनसे कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बाई प्रोडक्ट की तरह निकलते हैं जब पेट्रोलियम को आप रिफाइन करते हैं तब, और कुछ पेट्रोलियम के प्रोसेसिंग के थ्रू भी और अदर प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए पेट्रोलियम जो है इसके प्रोडक्शन की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कुछ चुनिंदा, कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के हाथ में ही है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन बहुत बड़े एरिया में नहीं होता है, कुछ लिमिटेड कंट्रीज, कुछ लिमिटेड एरियाज तक ही ये पाया जाता है। इवन हम ये कहें कि वैसे अगर देखा जाए तो बहुत से कंट्रीज पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि आज की डेट में एनर्जी सबको चाहिए, और एनर्जी सबको चाहिए तो हर कंट्री अपने यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है कि उनके एरिया में भी कहीं भी प्रोडक्शन हो जाए स्टार्ट पेट्रोलियम का, तो चाहे 2%, 4%, 6% अपनी डोमेस्टिक नीड को ही पूरा कर पाए, चाहे इतना ही हो जाए कि वो एक्सपोर्ट ना कर पाए, अपने इंपोर्ट में 2, 4, 6% ही कम कर पाए, बट एटलीस्ट अगर वो इतना भी कर सकते हैं तो फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व को बचा सकते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम पे हर कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है। ठीक है? वो किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, इसलिए प्रोडक्शन बहुत से कंट्रीज कर रहे हैं, बट मेजर प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड एरियाज में ही है। जैसे सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो आप देखोगे तो वो हो रहा है यूएसए के अंदर। सो यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नंबर 1 प्रोड्यूसर है। 2024 में अगर बात करें मिलियन बैरल्स में 2024 के अंदर, तो इसने 858 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन किया है। दूसरे नंबर पे आता है रशिया। ठीक है? दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, और रशिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? पेट्रोलियम का। थर्ड नंबर पे आता है आपका सऊदी अरेबिया, थर्ड नंबर पे है आपके सऊदी अरेबिया। फोर्थ नंबर पे आपके यहां आ जाता है कनाडा, कनाडा फोर्थ नंबर पे है। एंड फिफ्थ नंबर पे आ जाता है ईरान। ठीक है? ये मेजर प्रोड्यूसर हैं। फर्स्ट नंबर पे है यूएसए, सेकंड पे रशिया आ जाता है, थर्ड नंबर पे सऊदी अरेबिया आ जाता है, फोर्थ पे अगेन नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, और फिर आपका आता है ईरान। ठीक है? ईरान फिफ्थ नंबर पे आ जाता है। तो कोल आप देखोगे, अगर पेट्रोलियम को अगर आप देखोगे तो पेट्रोलियम का मेजर डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, साउथ अमेरिका के कुछ रीजन्स के अंदर, वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट के रीजन जो है इसके अंदर मिलेगा मेजर प्रोडक्शन साइट्स। ठीक है? इसके अलावा रशिया आपका जो है यूरोप में, रशिया में मिलेगा। और अगर देखोगे आप अदर मेजर प्रोड्यूसर्स में तो देखो इराक आगे, आपको वेस्ट एशिया में आ जाओ, अब आप चाइना है, यूएई है, ब्राजील है, कुवैत है, कजाकिस्तान है, कतर है, ये सब जो है वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इन सब के अंदर भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक एक करके इनके प्रोडक्शन एरियाज को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सबसे बड़े प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन है? यूएसए। ठीक है? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट नंबर पे है। तो यूएसए देखिए प्रोडक्शन में चाहे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है, बट इसके यहाँ रिजर्व सबसे ज्यादा नहीं है।
अगर नोन रिजर्व्स या आप यूं कहें कि जो आपके ज्ञात जो भंडार हैं उनकी बात करें पेट्रोलियम की, तो सबसे ज्यादा नोन रिजर्व्स है वेनेजुएला के अंदर। और इसीलिए इस पे हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे जब वेनेजुएला के प्रोडक्शन एरियाज को देखेंगे। और इसीलिए यूएसए की नज़र है किस पर? वेनेजुएला पे। आप सब जानते हैं निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। क्यों कर लिया उसको अरेस्ट? उसको अरेस्ट करने का रीजन ही क्या था? सारे रिसोर्सेज जो आपके पेट्रोलियम के हैं वेनेजुएला में उन पे कंट्रोल करना चाहता है यूएसए। क्लियर है? तो यूएसए के अंदर देखिए बहुत लार्ज स्केल पे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। इवन यूएसए जिस तरीके से अभी जो यूएस ईरान वॉर की कंडीशन चल रही है उसमें इंडिया को भी अपना पेट्रोलियम सेल करने का ऑफर यूएसए कर रहा है। हालांकि हम अभी रशिया से भी परचेज कर रहे हैं बट यूएसए भी हमको सेल करने का ऑफर दे रहा है। तो इसमें एक रीजन जो आता है वो है अपलेशियन माउंटेन का या नॉर्थ ईस्ट रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है अपलेशियन माउंटेन। ये जो ईस्टर्न साइड में है इसका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूयॉर्क से लेकर के और आपके टेनेसी तक का जो ये एरिया है इस पूरे के अंदर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जिसमें न्यूयॉर्क आ जाएगा, पेंसिल्वेनिया ले लो, इसके अलावा ओहियो ले लो, वर्जीनिया को ले लो आप, इसके अलावा केंटुकी इसके अंदर आ जाएगा, टेनेसी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, ओहियो, केंटुकी, टेनेसी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ये पूरा रीजन किसके अंदर आता है? एप्लेशियन माउंटेन के अंदर आता है। तो कोल का प्रोडक्शन भी देखो सबसे ज्यादा हो रहा था, हाई ग्रेड का बिटुमिनस कोल भी था यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन भी होता है। क्लियर है? तो न्यूयॉर्क से लेके और टेनेसी तक का ये पूरा रीजन यूएसए का पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया है। इसके बाद आ जाओ सेंट्रल रीजन में। तो सेंट्रल रीजन में अगर आप आएंगे तो ये पूरा सेंट्रल वाला पार्ट है, मिडल वाला पार्ट। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ है कंसास, इसमें मिलेगा मिसौरी स्टेट के अंदर, अरकानसस स्टेट है, ओक्लोहामा स्टेट है और टेक्सास स्टेट है। ये किसका पार्ट है? ये है सेंट्रल रीजन है। ठीक है, ये आपका सेंट्रल रीजन हो गया और ये फर्स्ट वाला हो गया आपका एप्लेशियन माउंटेन का रीजन हो गया। क्लियर है? तो दो आपके ये रीजन हो गया। तीसरा इसमें जो है रॉकी माउंटेन्स का जो एरिया है, जो वेस्टर्न साइड वाला एरिया है। ठीक है, ये सेंट्रल रीजन आपका हो गया। इसके बाद तीसरा आप यहां ले लो, रॉकी माउंटेन का जो रीजन है इसको ले सकते हैं। रॉकी माउंटेन में आप यहां ले सकते हैं जैसे मोंटाना है, इदाहो है, व्योमिंग है, ऊटा है, कोलोराडो है, एरिजोना है, न्यू मैक्सिको है। ये सब कौन से एरियाज हैं? ये थर्ड नंबर का एरिया है आपका। ठीक है, यहां आप देख सकते हो जो आपका रॉकी माउंटेन का एरिया है। एक एरिया जो यहाँ पे आता है इसका, वो आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो ये रीजन है, इसके कोस्टल एरियाज में, और साथ साथ इसका ऑफशोर जो एरिया है, जो तट से दूर वाला अंदर गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये प्रोडक्शन कर रहे हैं इसको। तो इसमें एक तो टेक्सास का कोस्टल एरिया आ जाते हैं, इसके साथ लुजियाना आ जाता है, मिसिसिपी और अलाबामा, ये चारों जो है इनके जो कोस्टल एरियाज हैं इनमें भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो आपका फोर्थ नंबर पे ये आ जाता है, टेक्सास, लुजियाना, मिसिसिपी और अलाबामा का जो ये रीजन है कोस्टल रीजन, यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है ये फोर्थ नंबर पे आ जाता है। इसके अलावा एक प्रोडक्शन जो है यहाँ पे, इसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आप एक प्रोडक्शन यहाँ भी देख सकते हो, अलास्का रीजन के अंदर भी। अलास्का रीजन में आप देखोगे तो ये अलास्का है। ठीक है, अलास्का के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट साइट है कुपार्क ऑयल फील्ड। तो कुपार्क ऑयल फील्ड जो है इसके अंदर भी प्रोडक्शन होता है और ये कंपैरेटिवली नया ऑयल फील्ड है। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन सबसे बाद में स्टार्ट हुआ है। यूएसए में प्रोडक्शन बहुत पहले से हो रहा है बट सबसे नया ऑयल फील्ड है, ये न्यू ऑयल फील्ड है यूएसए का कुपार्क। और एक कैलिफोर्निया रीजन के अंदर भी आप देख सकते हो प्रोडक्शन, ये जो कैलिफोर्निया है यहाँ पे भी प्रोडक्शन देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्शन साइट जो है वो कहाँ है। एक तो इसमें अपलेशियन माउंटेन का रीजन है जो आप ले सकते हैं न्यूयॉर्क से लेकर के और टेनेसी तक का ये पूरा एरिया है, जिसके अंदर पूरे के अंदर इसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक एरिया तो ये है। दूसरा आपका सेंट्रल एरिया है जिसमें कंसास, मिसिसिपी, अरकानसास, ओक्लोहामा और टेक्सास का ये रीजन आ जाएगा। थर्ड आप एक एरिया ले सकते हो, यहाँ पे ले लो आप
कि आपका रॉकी माउंटेन का वेस्टर्न वाला एरिया, ये रॉकी माउंटेन वाला एरिया यहाँ ले लो। गल्फ कोस्टल रीजन में आप 4th नंबर पे ये एरिया ले सकते हो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको की कोस्ट पे है। 5th आप ले सकते हो कैलिफोर्निया का रीजन, और 6th ले सकते हो आप अलास्का के अंदर, ठीक है, जिसमें क्यूपार्क जो ऑयल फील्ड है ये आ जाता है। क्लियर है। तो यूएसए जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसके 6 बड़े रीजन हैं जिनके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का। क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यूएसए के बाद एक कनाडा का नंबर आता है। कनाडा जो है वो कौन से नंबर पे है? 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। कनाडा के अंदर भी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है, साइट्स बहुत सारी हैं, बट स्टेट्स में अगर हम बात करें तो एक तो आप देखोगे तो ब्रिटिश कोलंबिया का रीजन है, यहाँ पे प्रोडक्शन है। अल्बर्टा रीजन में ज्यादा प्रोडक्शन है। एक है सक्सेचुआन और एक है मैनिटोबा। ये 4 हैं जिनके अंदर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से हैं? ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, सक्सेचुआन और मैनिटोबा। ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सक्सेचुआन और मैनिटोबा के अंदर हो रहा है। अल्बर्टा स्टेट जो है वो इसके अंदर लार्जेस्ट है ये, ठीक है। इसके अंदर लार्जेस्ट ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है। पूरे अगर बात करें कनाडा की तो पूरे कनाडा में सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्शन किसके अंदर हो रहा है? अल्बर्टा स्टेट के अंदर होता है। इसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया, सक्सेचुआन और मैनिटोबा का नंबर आता है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन में कनाडा के अंदर। कनाडा के बाद देखिए यूरोप में आ जाइए आप। यूरोप में रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, क्लियर है। और रशिया जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर भी आप देखोगे तो 2nd नंबर पर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्शन में आ रहा था, जैसा हमने देखा 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। और रशिया के अंदर क्या है? रशिया यूएसए जो है इसके अंदर पेट्रोलियम की डोमेस्टिक डिमांड तो है ही, बट इनके पास प्रोडक्शन इतना सरप्लस है कि ये एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादातर पेट्रोलियम को। तो रशिया के अंदर अगर आप देखोगे तो रशिया में कई रीजन है, जैसे यहां आप देखोगे तो कैस्पियन सी का रीजन है ये, और कैस्पियन सी के पास लगता हुआ यहां एक ऑयल फील्ड है कोस्टल एरिया में, ग्रोजनी, ठीक है। ये कौन सा एरिया है? ग्रोजनी का एरिया है, ठीक है। इस ग्रोजनी के अंदर रशिया में कैस्पियन सी के इस रीजन में पेट्रोलियम का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियरली आप देख सकते हैं यह है ग्रोजनी। ग्रोजनी के अंदर इसका प्रोडक्शन हो रहा है पेट्रोलियम का। इसके बाद ग्रोजनी के बाद अगर आप देखो तो इसका जो वोल्गा यूराल का जो क्षेत्र है, वोल्गा रिवर और यूराल का क्षेत्र है जो है, यहां से आप देखोगे तो क्या आ रहा है? यूराल माउंटेन्स आ रहे हैं। इस यूराल माउंटेन्स के अंदर देखो एक तो साइट है पर्म ऊफा है, और इसी के पास यहाँ एक कुबिसेव आता है, पर्म ऊफा और कुबिसेव, ठीक है। कुबिसेव का जो रीजन है, ये पर्म ऊफा और कुबिसेव जो है, ये 3 साइट हैं जो इंपॉर्टेंट साइट है किसके अंदर? ये देखो यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन के रीजन में है। तो वोल्गा और यूराल माउंटेन का जो रीजन है, वोल्गा बेसिन का और यूराल माउंटेन का जो रीजन है, उसके अंदर पर्म ऊफा और कुबिसेव इंपॉर्टेंट साइट है जहां पर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके बाद एक आता है यहाँ पे पचोरा बेसिन, और इस पचोरा बेसिन को हमने, ये देखिए पचोरा, तो पचोरा क्या है? एक रिवर है, ठीक है। और इसके अंदर पचोरा बेसिन जो है ना, यहाँ पे पूरे पे जो ये एरिया है इसको बोला जाता है कोमी रिपब्लिक। क्या है? कोमी रिपब्लिक। तो इस कोमी रिपब्लिक के एरिया के अंदर भी, अब आप कहेंगे इसके अंदर रिपब्लिक कैसे है? तो जब यूएसएसआर था तब कुछ एरियाज को ऑटोनॉमी दी गई थी, उनमें उनको रिपब्लिक की तरह जानते थे, जैसे सखर रिपब्लिक है, कौमी रिपब्लिक है। तो ये कौमी रिपब्लिक का एरिया है, और ये पचोरा रिवर है एक, क्या है यहाँ पे? पचोरा रिवर है। इस पचोरा रिवर का जो बेसिन एरिया है, ठीक है, इसी को बोला जाता है पचोरा बेसिन। और इस पचोरा बेसिन के अंदर ये कौमी रिपब्लिक का एरिया है, इसके अंदर भी क्या है? पेट्रोलियम का प्रोडक्शन हो रहा है। तो 3 बड़ी साइट है। एक तो कैस्पियन सी जो है उसके पास का एरिया है, कैस्पियन सी के अंदर भी प्रोडक्शन हो रहा है जिसमें ग्रोजनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अजरबैजान में, यहीं देखो बाकू को भी पढ़ेंगे, एक बाकू अजरबैजान की कैपिटल, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, अजरबैजान में पढ़ेंगे। इसके अलावा यूराल वोल्गा में पर्म ऊफा कुबिसेव आ गया, और पेचोरा बेसिन में आपका पूरा जो कौमी रिपब्लिक वाला एरिया है, यहाँ पे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है?
इसके बाद एशिया में आ जाओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो एशिया में अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया जो है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स को देखेंगे। देखिए मिडल ईस्ट के कंट्रीज और जो वेस्ट एशिया का आपका जो पूरा एरिया है ना, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन साइट्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनकी इकोनॉमी रन ही पेट्रोलियम पे कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कुछ है नहीं, तो इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए। पूरी एनर्जी, पूरी इकोनॉमी इनकी इसके एनर्जी पे बेस्ड है। तो ज्यादा अब आप देखोगे इसमें बहुत सारी आपको साइट्स देखने को मिलेंगी, बट हर साइट को आपको याद नहीं रखना है। जो बड़ी प्रोडक्शन साइट्स है, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जिनमें आज की डेट में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उनको ही हम देखेंगे। तो इसमें अगर सऊदी अरेबिया की बात करो तो सऊदी अरेबिया के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे। जैसे एक है साइट है घावर, यहाँ पे है घावर। घावर के अलावा यहाँ पे है एक इंपॉर्टेंट साइट कातिफ, ठीक है, घावर कातिफ। इसके अलावा एक ऑयल फील्ड यहाँ पे मिलेगा आपको, सफानिया ऑयल फील्ड, ठीक है, यहाँ पे रिफाइनरी भी है, सफानिया घावर कातिफ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे एक ही इंपॉर्टेंट साइट है आबकाइक, ठीक है। तो घावर हो गया, सफानिया होगा, आबकाइक हो गया और कातिफ हो गया। इसके अलावा जो और अगर इंपॉर्टेंट साइट की बात करें तो जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो है यहाँ की वो है, इसमें आप देखो एक तो आ जाएगी आपकी खुराइस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खुराइस के अलावा आपको यहाँ पे एक साइट और मिलेगी, ये देखिए शेबा। तो ये सब आपकी साइट हो गई हैं। घावर हो गया, सफानिया हो गया आपका, देखो सफानिया हो गया, कातिफ हो गया, घावर हो गया, आबकाइक हो गया, खुराइश हो गई, साहिबा हो गई, और इसके अलावा आपकी ये सारी जो साइट्स हैं वो आप देख सकते हैं। सफानिया, कातिफ, आबकाइक, घावर, खुराइश और साहिबा, ये साइट्स आप देख सकते हैं, जो किसके अंदर है, सऊदी अरेबिया के अंदर। बहुत सारी साइट्स हैं, इन सबको याद रखना भी मुश्किल है, ठीक है, बट फिर भी आपको मेजर साइट्स है, अब जितनी इसमें से आपको याद रह जाए आप याद रखिए। घावर है, सफानिया है, कातिफ है, आबकाइक है सब, और इसके अलावा आपकी खुराइश है और साहिबा है। क्लियर है, ये सऊदी अरेबिया के अंदर है। कुछ ऑनशोर साइट है, कुछ ऑफशोर साइट भी है इसमें। इसके बाद आता है ईरान। ईरान जो कि 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 5वें नंबर पे है। इसके अंदर एक प्रोविंस है खुजेस्तान प्रोविंस। खुजेस्तान प्रोविंस जो यहाँ का नॉर्दर्न साइड का ये वाला प्रोविंस वाला एरिया है खुजेस्तान। इस खुजेस्तान एरिया के अंदर इसका जो ऑनशोर जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो इसके लैंड एरिया में जो प्रोडक्शन है, वो सबसे बड़ा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, खुजेस्तान प्रोविंस। और कुछ इसकी ऑफशोर साइट भी हैं जो पर्शियन गल्फ के अंदर है। ये सारे जो अब आप एशियन कंट्रीज यहाँ जो देख रहे हैं, ये सब कहाँ सिचुएटेड है, पर्शियन गल्फ के आसपास है। और यही आज की डेट में हमारे लिए बैटलफील्ड बना हुआ है, युद्ध का मैदान बना हुआ है, क्योंकि ब्लॉकेज किसने कर रखा है, ईरान ने कर रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको ब्लॉक कर रखा है। तो इस वजह से जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं ये अपना पेट्रोलियम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर बात करें हम ईरान की, तो ईरान जो है वो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे एक है मस्जिद सुलेमान, ये रहा मस्जिद सुलेमान। इसी के पास है नफ्त सफीद, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। इसी के पास है मरून, हफ्तकैल, ठीक है, आगा जारी, इसके अलावा गैस सारन, ये इंपॉर्टेंट साइट है। मस्जिद सुलेमान, मारून, देखो मारून है, गैस सारन, आगा जारी, हफ्तकैल, मस्जिद सुलेमान और नफ्त सफीद, ये इंपॉर्टेंट साइट है। फर्स्ट एरी, सेकेंड आपकी नफ्त सफीद एरी, हफ्तकैल है, मारून है, इसके अलावा आगा जारी है और गैस सारन है। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। क्लियर है, तो इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ जिससे आपको देखने में इजी रहेगा। तो यहाँ मैं पॉइंट बना देता हूँ, ये है मस्जिद सुलेमान, ये है नफ्त सफीद, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हफ्तकैल है, मारून है, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी गैस सारन, और ये हो जाएगा आगा जारी। ये इंपॉर्टेंट साइट है किसके अंदर है, खुजेस्तान प्रोविंस के अंदर। इसके अलावा कुछ ऑफशोर ऑयल फील्ड भी हैं जो पर्शियन गल्फ के अंदर हैं, ठीक है। जैसे एक इंपॉर्टेंट है नौरूज, नौरूज के बाद फुरूजान, ठीक है, नौरूज और फुरूजान, और एक यहाँ पे है सीरी आइलैंड के एरिया में, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट ऑफशोर साइट है। ऑफशोर का मतलब होता है जो शोर से, किनारे से दूर है, यानी कि जो वाटर बॉडीज के अंदर है। ऑनशोर जो लैंड एरियाज के अंदर है। तो ऑफशोर में आपके 3 आगे, नौरूज, फुरूजान और
सिरिडी, तीन इंपॉर्टेंट है सिरी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट साइट किसके अंदर है? ईरान के अंदर। यूं तो ईरान में जो है इंटीरियर में भी बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत आप देखोगे तो ऑनशोर प्रोडक्शन भी बहुत सारा है, और साथ में यहाँ पर्शियन गल्फ के अंदर भी बहुत सारा प्रोडक्शन होता है। बट ये साइट्स याद रख लीजिए, ऑनशोर में मारून है, गैस सारन है, आगा जारी है, हफ्तकेल है, इसके अलावा मस्जिद सुलेमान है और नफ्त सफीद है। ऑनशोर ऑफशोर की बात करोगे तो नौरूज है, फरूजान है, और इसके अलावा सिरी आइलैंड। क्लियर है? ईरान के बाद इराक पे आ जाइए। इराक जो है ये भी आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर रहा है, और इराक के अंदर देखोगे तो नॉर्थ और साउथ दो एरियाज में डिवाइडेड है यहाँ का पेट्रोलियम प्रोडक्शन। मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो साउथ की तरफ है। साउथ के अंदर आपको मिलेगा एक तो मंजून मिलेगा, कुरूना मिलेगा, रुमैला मिलेगा और जुबैर मिलेगा। ठीक है, रुमैला, वेस्ट कुरूना, मांजून और जुबैर, ये चार इंपॉर्टेंट साइट्स हैं साउथ की तरफ। जब नॉर्थ में आप जाओगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एरिया मिलेगा किरकुक। ठीक है, किरकुक मिलेगा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एरिया। तो ये मेजर प्रोडक्शन साइट है। रुमैला है, वेस्ट कुरूना है, मंजून है, जुबैर है और किरकुक है। ये पांच इंपॉर्टेंट साइट्स को याद रख लीजिए। साउथ में चार हैं, जुबैर, मंजून, कुरूना और रुमैला, और किरकुक कहा जाएगा? नॉर्थ की तरफ। ये इराक का प्रोडक्शन एरियाज है। ठीक है, इराक के बाद आ जाओ यूएई पे। यूएई अगर देखोगे ना आप, तो यूएई के अंदर आपको छोटा सा एरिया है, बट इसके अंदर आप देखोगे तो आपको बड़े जो प्रोडक्शन एरिया जो है वो अबू धाबी में भी मिल जाएंगे, आपको दुबई के रीजन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑनशोर प्रोडक्शन भी हो रहा है और ऑफशोर भी हो रहा है। तो ऑनशोर प्रोडक्शन में अगर देखो तो एक रीजन है यहाँ पे साहा। ठीक है, साहा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एरिया है। साहा के बाद है असाब, एक है साहिल। सा, असाब और साहिल, तीन तो ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एरिया हो गए। देखिए ये यूएई है, ये पर्शियन गल्फ है, इधर कतर आ जाता है, साउथ में आपको यहाँ, इधर आपको वेस्ट की तरफ सऊदी अरेबिया मिल जाएगा, इधर ईरान है। ठीक है, ये आप रिकॉल कर पा रहे होंगे मैप को, मैं सिर्फ यूएई पे फोकस कर रहा हूं इसलिए आपको ऐसे दिखाया जा रहा है। बाकी आप ओवरऑल अगर इसको सराउंडिंग कंट्रीज को देखोगे तो यहाँ ईरान आ गया, इधर कतर आ गया, नीचे आपको यहाँ सऊदी अरेबिया मिल जाएगा, इधर ओमान का एरिया आ गया, ये सऊदी अरेबिया है, और यूएई इससे सराउंडेड है। और ये आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहाँ बंदर अब्बास जो है वो ईरान का एक पोर्ट आ रहा है। तो इसके इनलैंड एरिया में सा, असाब और साहिल, तीन ही आ गए। इसके अलावा बू हासा है, मुरबान, बू हासा और बाब, ये पांच इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, सा, असाब, साहिल, बाब और मुरबान, बू हासा, ये पांच इंपॉर्टेंट साइट हैं जो ऑनशोर प्रोडक्शन कर रही हैं, जो कोस्टल एरियाज में या लैंड एरियाज में है। ठीक है, ऑनशोर प्रोडक्शन। ऑफशोर प्रोडक्शन में देखोगे आप तो यहां मिलेगा एक उम्म सईफ। ठीक है, उम्म सईफ है जो आपके पर्शियन गल्फ के अंदर है, यूएई की प्रोडक्शन साइट है। एक यहां मिल जाएगा आपको जाकुम। ठीक है, उम्म सईफ, जाकुम और फतेह, ये तीन इंपॉर्टेंट साइट है जो कैसी साइट है? ऑफशोर। ठीक है, ऑफशोर प्रोडक्शन है, और ये कैसा है? ऑनशोर प्रोडक्शन है। तो ऑनशोर में आप क्या गया? सा, असाब, साहिल, बाब और मुरबानबू हासा। और अगर ऑफशोर में जाएंगे तो उम्मसैफ, जाकुम और फतेह, तीन इंपॉर्टेंट साइट यहां मिलेंगी। उम्मसैफ, जाकुम और फतेह, तीन तो मिल जाएंगी ऑफशोर, और पांच मिल जाएंगी आपको ऑनशोर। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, किसके अंदर है? यूएई के अंदर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर है। क्लियर है? इसके बाद देखो कुवैत। वेस्ट एशिया के ये कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुवैत की अगर हम बात करें तो कुवैत जो है इसके अंदर ये देखिए, ये कुवैत है, छोटा सा आप देखोगे यहाँ कंट्री है कुवैत, जो इराक और ईरान और इससे सऊदी अरेबिया से लगता हुआ है। ये सऊदी अरेबिया है, ये इराक है, ये ईरान है, यहाँ कतर है, और ये इसके भी यहाँ देखोगे तो कुवैत सिटी है जो एपेक्स पे बैठा है, पर्शियन गल्फ के टॉप पे बैठा है। तो इसमें देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट साइट है ग्रेटर बुरगान फील्ड। ठीक है, यह है आपका ग्रेटर बुरगान ऑयल फील्ड। ग्रेटर बुरगान ऑयल फील्ड है, और ग्रेटर बुरगान ऑयल फील्ड के अंदर तीन इंपॉर्टेंट साइट है, बुरगान, मगवा और अहमदी। ठीक है, ये आप देखोगे तो ये है मगवा, ठीक है, ये है अहमदी, और ये है बुरगान। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन साइट है।
मगवा, अहमदी और बुरगान, ये ग्रेटर बुरगान फील्ड के अंदर है और कुवैत का सबसे बड़ा प्रोडक्शन एरिया यही है। इसके अलावा यहां आपको एक मिल जाएगा मिनागिस, ठीक है, ये क्या है, मिनागिस है, ये मिल जाएगा आपको एक प्रोडक्शन। और मिनागिस के अलावा एक यहाँ पे मिल जाएगा वाफरा या अलवैफरा, ये जो है ये है अलवैफरा, ये भी एक प्रोडक्शन एरिया है। तो मिनागिस, अलवैफरा और इनके अलावा ग्रेटर बुरगान फील्ड, जिसके अंदर आपको 3 साइट मिलेंगी, बुरगान, मगवा और अहमदी, बुरगान, मगवा और अहमदी, ठीक है। बीजी आप इसको देखोगे ना तो जो बुरगान है ये एक ग्रेटर बुरगान फील्ड जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसके अंदर, कुवैत के अंदर। तो मिनागिस हो गया और अलवाफरा हो गया 2 तो, और बुरगान हो गया आपका बड़ा ऑयल फील्ड हो गया कुवैत का, ठीक है। छोटा सा कंट्री है, ज्यादा प्रोडक्शन साइट्स नहीं है, तो इसमें प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है ग्रेटर बुरगान फील्ड के अंदर। और ऐसे ही एक छोटा सा कंट्री कतर भी आता है, ठीक है। कतर अगर देखो तो कतर के अंदर भी जो है आपको 3 इंपॉर्टेंट आपको साइट देखने को मिलेंगी, जिसमें एक देखो यहां पर आप देखो दुखम फील्ड है, ये दुखम ऑयल फील्ड है जो आपके कतर में देखोगे तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ के अंदर ये प्रोजेक्टेड पार्ट है पूरा कतर का, एक पेनिसुला की तरह। तो कतर जो है इसमें दुखम फील्ड है एक तो, एक यहाँ पे आएगा इद अल सारगी, इद अल सारगी है, और थर्ड जो है इसका जो ये नॉर्थ वाला जो फील्ड है इसके अंदर आता है अल शाहीन फील्ड, ठीक है। ये कौन सा है, अल शाहीन, ठीक है। अल शाहीन जो है वो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न डोम है इसके अंदर है अल शाहीन, ठीक है। यहां क्लियरली देख सकते हैं आप। तो एक तो इसका देखो दुखम ये आ गया, और एक इसका आ गया ऑन शोर में देखोगे तो ईद अल सारगी है, ये तो कैसा हो गया, ऑफ शोर हो गया, ऑफ शोर में तो ये हो गया एक इसका ये हो गया, और ऑन शोर में क्या है, दुखम, ठीक है। तो दुखम हो गया, ईद अल सारगी हो गया, और एक इसका अल शाहीन हो गया। 3 इंपॉर्टेंट साइट है कतर के अंदर, ठीक है। तो कतर छोटा सा एक कंट्री है जिसके अंदर प्रोडक्शन साइट्स ज्यादा नहीं है, बट फिर भी कतर जो है उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छे अमाउंट में पेट्रोलियम का कर रहा है और एक अच्छा एक्सपोर्टर है। 3 इंपॉर्टेंट साइट है, दुखम, अल सारगी और अल साइन, ठीक है। ईद अल सारगी और अल साइन, क्लियर है। कतर के बाद आ जाओ कजाकिस्तान। अब देखियो आपका जो पर्शियन गल्फ है इसके आसपास का जो प्रोडक्शन एरिया था वो तो इंपॉर्टेंट था ही, इसके अलावा जो कैस्पियन सी के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, कैस्पियन सी है ये, इस कैस्पियन सी के जो सराउंडिंग कंट्रीज है ये क्या है, कैस्पियन सी है। और कैस्पियन सी के जो कोस्टल कंट्रीज हैं, इन कोस्टल कंट्रीज के भी प्रोडक्शन साइट्स हैं, बट ज्यादातर साइट जो है वो कहाँ है, वो है ऑफशोर, जो पर्शियन जो आपकी कैस्पियन सी है इसके अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं। और कुछ साइट जो है वो कोस्टल एरियाज में है, जैसे आप यहां देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट साइट जो है इसकी आती है काशगन, ठीक है। ये पूरा कजाकिस्तान है, ये आप देखोगे तो ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान था, ये पूरा कजाकिस्तान है। और इस कजाकिस्तान के अंदर एक इंपॉर्टेंट साइट है कासगन, एक इंपॉर्टेंट साइट है तेंगिज, और एक है कराचागनक, ठीक है। 3 साइट है, कराचागनक, तेंगिज और काशगन, तीनों साइट किसकी हैं, कजाकिस्तान की, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ के कैस्पियन सी के कोस्टल एरियाज में भी हैं और इनलैंड एरियाज में मिलेगा। कराचागनक है, तेंगिज और काशगन, 3 आपको इंपॉर्टेंट साइट मिलेंगी कजाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब देखिए कजाकिस्तान जो है वो एशिया में मिनरल्स का भी, पेट्रोलियम का भी, कोल का भी एक बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है। और आप यूं देखेंगे तो सेंट्रल एशिया का एक बड़ा कंट्री है कजाकिस्तान, जो कभी यूएसएसआर का पार्ट रहा है। तो जिस तरीके से मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज रशिया के अंदर मिलते हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही जो है वो आपको कजाकिस्तान के रीजन में भी मिल जाते हैं, क्लियर है। कजाकिस्तान के बाद आ जाओ अजरबैजान, वही कैस्पियन सी का रीजन आ जाएगा। ये तो क्या है आपका कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी से लगता हुआ क्या है, अजरबैजान है। और अजरबैजान का एक ये पूरा क्या है, अजरबैजान कंट्री है जो हाईलाइटेड है, इसके अंदर इसकी जो कैपिटल है बाकू, ये एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है बाकू, और हिस्टोरिकली भी फेमस है बाकू,
ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार इसका नाम आया है। अजरबैजान की कैपिटल बाकू जो कैस्पियन सी के कोस्टल एरिया पे है, यहाँ पे ये जो है बाकू, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन साइट है एशिया की। क्लियर है? तो अजरबैजान में एक याद रख लीजिए, बाकू को याद रख लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं हम साउथ अमेरिका में। ठीक है, देखिए साउथ अमेरिका में वेनेजुएला इज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व हैविंग कंट्री। ठीक है, बहुत बड़े ऑयल रिजर्व हैं वेनेजुएला की। अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर 303 बिलियन बैरल आपको ऑयल के रिजर्व मिलेंगे। ऑयल रिजर्व हैं इसके अंदर, प्रूवन ऑयल रिजर्व हैं, जो आज की डेट में प्रूव्ड है कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला कंट्री है। छोटा सा कंट्री है साउथ अमेरिका का, जो कैरिबियन सी के कोस्टल एरिया में है, बट फिर भी यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा ऑयल रिजर्व कंट्री होने के बाद भी ये दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर कंट्रीज में इंक्लूड नहीं है, और इसके पीछे रीजन है यहाँ की एक तो पॉलिटिक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज हैं वो सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, और उनके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ ऑयल है वो हैवी ज्यादा है। क्रूड ऑयल जो है वो एक्सेसिव हैवी क्वालिटी का है, और हैवी क्वालिटी का होने के लिए इनको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चाहिए, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हाई चाहिए। अब आपको पता है कि वेनेजुएला और यूएस के साथ कन्फ्लिक्ट है, तो वेनेजुएला पे बहुत सारे यूएसए के सैंक्शन लगे हुए हैं, इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ नहीं पाता। दूसरा, यहाँ पे कोई विश्वास भी नहीं करना चाहता। भाई इन्वेस्टमेंट कोई करेगा भी तो वो तब करेगा ना जब उसका इन्वेस्टमेंट सेफ हो, सिक्योर हो। यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनके अंदर इतना ज्यादा करप्शन है, इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट है कि ऑयल जो है उसका प्रोडक्शन करने के लिए अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे भी तो कोई पता नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता है निकोलस मादुरो एक डिक्टेटर की तरह बैठे हुए थे, तो निकोलस मादुरो जो है उसके एक पूरी लॉबिंग है जो इसका एक गलत तरीके से यूज में लेती हैं। दूसरा, इसने ऑयल जो है वो बहुत सस्ता भी यहाँ पे क्या होता है सब्सिडी पे बेचा भी जाता है। तो इस तरीके के बहुत मिसमैनेज के कारण, हैवी क्रूड ऑयल के कारण इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिकली फिट नहीं बैठता है, महंगा ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी पहुंचती है, प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का, तो ये वेनेजुएला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो सकता है। और इसीलिए यूएसए की नजर है किसके ऊपर? वेनेजुएला पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए के प्रेसिडेंट, वो चाहते हैं कि यूएसए की कंपनी जो है वो यहाँ पहुंचे और वो यहाँ पे प्रोडक्शन करे, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो उससे यूएसए को बेनिफिट हो। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट साइट है। एक तो यहाँ पे एक लेक है मराकाइबो। ठीक है, इस मराकाइबो लेक का जो रीजन है इसके अंदर ऑयल जो है उसका प्रोडक्शन होता है। एक यहाँ पे रिवर है ओरिनोको। ठीक है, तो ओरिनोको एरी देखिए, यहां देख सकते हैं आप, ये आप देखो तो यहाँ पे ओरिनोको रिवर है। इस ओरिनोको रिवर का जो यहां से आप देखोगे तो ये जा रही है ओरिनोको। इस ओरिनोको रिवर का जो प्रोडक्शन है ये साइट है इंपॉर्टेंट, और इसी की एक ट्रिब्यूटरी है अप्यूर। अप्यूर, तो यहाँ पे अप्यूर बेसिन भी है इसका एक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन साइट है। ठीक है, तो फर्स्ट आप मराकाइबो ले लीजिए, सेकंड ओरिनोको बेसिन ले लीजिए, और थर्ड ले लीजिए अप्यूर बेसिन। ये 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, और इनमें बहुत सारे प्रोडक्शन एरियाज हैं। तो 3 रीजन है, एक तो है मराकाइबो जो आपकी लेक है, ठीक है, साल्ट लेक है, इसके पास का जो है बेसिन इस एरिया में है। दूसरा, ओरिनोको रिवर जो है उसका ओरिनोको बेल्ट है, और इसी की एक ट्रिब्यूटरी है अप्यूर, तो यहाँ पे अप्यूर बेसिन देखने को मिला। ये देखिए अप्यूर रिवर है। ठीक है, तो इस एरिया में 3 है वेनेजुएला के अंदर प्रोडक्शन साइट। क्लियर है? इसके बाद अफ्रीका में भी आप देखोगे तो अफ्रीका में भी कुछ प्रोडक्शन करने वाले कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोडक्शन कर रहे हैं, और कुछ तो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, ओपेक जो है इनका संघ, उसके भी पार्ट हैं, जैसे लीबिया।
तो मेडिटेरियन सी में यहां पे है गल्फ ऑफ सिद्रा, गल्फ ऑफ सिद्रा, सिरते, ये भी दोनों ही नाम है इसका, गल्फ ऑफ सिद्रा कह लो या सिरते कह लो। तो ये जो है गल्फ ऑफ सिद्रा, यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है लीबिया के अंदर, ठीक है। तो लीबिया में मेडिटेरियन सी पे है गल्फ ऑफ सिद्रा, इसमें प्रोडक्शन है। एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है नाइजीरिया, और नाइजीरिया में अगर आप देखोगे तो यहां पे आ रही है नाइजर रिवर, इस नाइजर रिवर का जो डेल्टा है इसके अंदर प्रोडक्शन है, नाइजर का जो डेल्टा है इसके अंदर भी प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अंदर अफ्रीका में नाइजीरिया के अंदर। एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है इजिप्ट, मिस्र जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, और मिस्र के अंदर यहां है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला है, इस सिनाई पेनिनसुला के अंदर भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका में लीबिया, नाइजीरिया और इजिप्ट, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। नाइजीरिया है, लीबिया और इजिप्ट, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। तो नाइजीरिया के अंदर तो नाइजर रिवर के डेल्टा में, ठीक है, गल्फ ऑफ सिद्रा मेडिटेरियन कोस्ट पे लीबिया में, और अगर आप इजिप्ट की बात करेंगे तो सिनाई पेनिनसुला, इसके अंदर आपको मिलेगा प्रोडक्शन पेट्रोलियम का। क्लियर है। तो ये सब मेजर प्रोडक्शन कंट्रीज और उनकी प्रोडक्शन साइट्स थी पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में। और क्योंकि पेट्रोलियम एक इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज है तो आप इसकी सारी साइट्स को याद कर सकते हैं। देखिए हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग प्रोडक्शन साइट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपको याद रखने में दिक्कत है तो आप सारे वीडियो से अपने खुद के एक सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं। सेल्फ नोट्स बनाइए जिसमें आप कंपैरेटिवली सबको बना करके और कंपैरेटिवली सबको एक साथ लिख सकें। आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको कंपैरेटिवली याद करना इजी होगा। एक प्रॉपर टेबल बनाइए, सारे मिनरल्स को लीजिए, एनर्जी रिसोर्सेज को लीजिए और मेजर प्रोडक्शन साइट्स को उसमें रखिए। तो आपको वो कुछ पेजेस के अंदर ही, 2-3 पेज के अंदर ही आप पूरी टेबल रेडी कर लेंगे। उस टेबल से आप उसको याद कर सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि सबको एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबको अगर एक साथ मैं कवर करता हूं वीडियोस में तो उसमें आपको दिक्कत ये होगा कि वो याद करने में भी, आपको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो आपको मैं जो बता रहा हूं वो आपको अलग अलग वीडियोज में अलग अलग लोकेशन बता रहा हूं ताकि आप उसको डिटेल में समझ सकें और उसके बेस पे आप अपने शॉर्ट नोट्स जो है वो खुद बनाइए। ठीक है, पीपीटी आपको जो है, पीडीएफ जो है वो मिल रही है आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और उनसे भी आप सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। वीडियो देखिए, पीडीएफ लीजिए और उससे आप आपके सेल्फ नोट्स बनाइए और उन सेल्फ नोट्स के बेसिस पे आप इजीली सारी प्रोडक्शन साइट्स को याद कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।